नमस्ते बच्चों। तीसरे पाठ के छठवें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे तीसरा पाठ धारा विद्युत, और पिछले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं और तीनों प्रतिरोधों का नाम दिया है R1, R2 और R3। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, बाकी परिपथ पूरा पहले जैसे ही है। सेल, और ये है कुंजी, अमीटर का ये प्लस और ये माइनस सिरा, और यहाँ पे C और D बिंदु के बीच में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। पहला प्रतिरोध R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। और तीनों प्रतिरोध किस तरह से जुड़े हुए हैं? केवल C और D बिंदुओं के बीच ही इस तरह से जुड़े हुए हैं। और इन 2 बिंदुओं के बीच, C और D के बीच एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। V संकेत द्वारा इसे दर्शाया गया है। और तीनों प्रतिरोधकों में अलग अलग विद्युत धारा जा रही है, और कुल विद्युत धारा वो इस अमीटर द्वारा मापी जाती है। तो बच्चों, जब विद्युत धारा यहाँ सेल में से प्रवाहित हो रही है और कुंजी कैसी? बंद कुंजी है, यानी विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है। तो जब विद्युत धारा यहाँ अमीटर से होती हुई इधर जा रही है तो ये 3 भागों में डिवाइड हो जा रही है। इसमें से अलग विद्युत धारा जा रही है, इसमें से अलग विद्युत धारा जा रही है, और इसमें से अलग विद्युत धारा जा रही है। और इन तीनों प्रतिरोध जो है 2 बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं, तो सबका विभवांतर कैसा है? एक समान, जो हम इस वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। अब तीनों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी है? इसमें से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को हम सबको A1 A2 की जगह पे हम विद्युत धारा को I संकेत द्वारा दर्शाते हैं। I1 I2 और ये I3। ये विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो कुल विद्युत धारा जो इसमें से प्रवाहित हो रही है वो क्या है? I। ये किसके बराबर है? इन तीनों के योगफल के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। इस तरह से कुल विद्युत धारा जो जा रही है वो इन तीनों में डिवाइड हो रही है। कितनी विद्युत धारा है? तीनों का योगफल कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों, परिपथ किस तरह से संयोजित है? समांतर क्रम में। प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में संयोजित किया है। तो माना परिपथ का परिणामी प्रतिरोध Rp है। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने RS लिखा था। S यानी सीरियल, श्रेणी में, और P यानी पैरेलल यानी समांतर क्रम। तो उसके लिए हम संकेत दे देते Rp। ओम के नियम के अनुसार सूत्र है I बराबर V बटे R, और R को हमने क्या माना है? Rp। तो I बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? V बटे Rp। उसी तरह से I1 बराबर, ये I1 का मान अगर हम ज्ञात करें तो V बटे R1। V सभी में समान है, इसलिए सबके लिए हम V समान लिखेंगे, परंतु R का मान सब में अलग अलग है। अब उसी तरह से I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। ये किसके अनुसार हुआ? ओम के नियम के अनुसार। इन मानों को समीकरण 1 में इसमें रखने पर I का मान इसमें रखें, इस जगह पे, तो क्या आएगा? V बटे Rp हो गया बराबर। अब क्या है? I1 का मान क्या है? V बटे R1, V बटे R1 प्लस
I2 है, I2 का मान क्या है, V/R2, तो V/R2 प्लस I3 का मान क्या है, V/R3, V/R3। अब इनमें से बच्चों V को कॉमन ले लिया, जब V को कॉमन लेते हैं तो ये V/RP तो है ही बराबर, यहाँ से V बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इस V से ये V कट हो गया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब बच्चों यदि प्रतिरोधकों की संख्या यहाँ हमने कितनी ली, 3, पर अगर 3 से अधिक है बच्चों, यदि प्रतिरोधकों की संख्या n हो, n तो यदि n प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 जितने भी हैं सबको जोड़ते जाएंगे प्लस 1/Rn। तो ये हमारे पास सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और ये हमने क्या पढ़ा अभी, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाए तो कुल प्रतिरोध हमारे पास क्या प्राप्त होता है वो। तो बच्चों यहाँ पे ये 1/ करके जो हम लिखते हैं 1/RP, इसे हम कहते हैं, ये है कुल प्रतिरोध। तो इस कुल प्रतिरोध को हम क्या पढ़ते हैं, कुल प्रतिरोध का प्रतिलोम। 1/ है इसलिए क्या पढ़ते हैं, कुल प्रतिरोध का प्रतिलोम बराबर किसके है, प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिलोम के, पहले प्रतिरोध का प्रतिलोम प्लस दूसरे प्रतिरोध का प्रतिलोम प्लस तीसरे प्रतिरोध का प्रतिलोम। 1/ करके है इसलिए हम प्रतिलोम पढ़ते हैं। समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधकों को संयोजित किया गया है तो कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा, तो कुल प्रतिरोध का प्रतिलोम प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिलोम के योगफल के बराबर होता है। और बच्चों जब ये इस तरह से मान आता है तो वो मान कैसा होता है, कम प्राप्त होता है, बहुत कम। 1/ यानी 1 में ये जो मान आएगा उसका भाग देंगे तो 1 से भी कम होगा। तो ऐसी अवस्था में जब प्रतिरोध हमें कम से कम चाहिए तब हम प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो यहाँ पे ये 1/RP जो है ये इसका मान ये छोटा होगा 1/R1 से, 1/R2 से भी ये छोटा होगा, 1/R3 से भी छोटा होगा। यानी प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिलोम से कुल प्रतिरोध का प्रतिलोम का मान छोटा होता है। तो प्रतिरोध कम करने के लिए हम परिपथ में प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों अगर प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। वो लाभ ये है कि अगर इस तरह से संयोजित किया जाए और कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी के जितने बल्ब उस परिपथ में जुड़े हुए हैं वो सभी अपना कार्य करेंगे। समझिए यहाँ पे कोई बल्ब जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, एक बल्ब ये फ्यूज हो जाता है तो ये दोनों बल्ब जलते रहेंगे। पर अगर वही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो बाकी सारे बल्ब भी जलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसी बल्ब से होकर के विद्युत धारा दूसरे में जाती है। यहाँ पे सभी में विद्युत धारा अलग अलग जा रही है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बाकी के विद्युत उपकरणों पर। समांतर क्रम संयोजन की बहुत बड़ी विशेषता है। इसके अलावा और क्या विशेषता है, समांतर क्रम संयोजन में
सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर एक समान होता है। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ये प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कुल विद्युत धारा के बराबर होती है। सभी विद्युत धाराओं का योगफल कुल विद्युत धारा के बराबर होता है, जैसा कि हमने इस समीकरण में देखा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसके अलावा कुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। कुल प्रतिरोध का प्रतिलोम बराबर प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिलोम के योगफल के बराबर होता है और कुल प्रतिरोध का प्रतिलोम प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिलोम से कम होता है। और बच्चों, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किसी परिपथ में क्यों किया जाता है? प्रतिरोध का मान कम करने के लिए समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। अपने घरों में भी जो विद्युत उपकरण जुड़े रहते हैं वो समांतर क्रम संयोजन में ही रहते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे पेज नंबर 41 पे इस जगह पे श्रेणी लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको समांतर कर लेना है। यदि n प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो श्रेणी को कट करके वहाँ क्या लिखना है? समांतर। और इसके बाद बच्चों, आपके पोर्शन में से 25% पोर्शन कम किया गया है, तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगी। और इस पाठ में अभी अपना ये पूरा खत्म हो गया है। घरेलू विद्युत संयोजन, ये आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 43 पे, ये आपके पोर्शन से निकाल दिया गया है। तो अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, पर परीक्षा में ये पूछा नहीं जाएगा। और नीचे है बच्चों पेज नंबर 43 पे विद्युत धारा के उपयोग संबंधी सावधानियां, ये आपको खुद पढ़नी है। संगलक तार, ये अभी मैं बताने जा रही हूँ। आपने अपने घर पर जहाँ पे मेन आपका मीटर बोर्ड लगा रहता है घर के बाहर, वहाँ पे आपने चीनी मिट्टी के कुछ चौकोर चौकोर टुकड़े लगे हुए देखे होंगे, उन्हीं के अंदर संगलक तार लगाया जाता है। संगलक तार का उपयोग हम अपने घरों में इसलिए करते हैं जिससे हमारे घर के विद्युत उपकरणों की सुरक्षा हो सके। ये संगलक तार मिश्र धातु के बनाए जाते हैं जिनका गलनांक कम होता है। अगर किसी कारण से विद्युत तार द्वारा एक निश्चित सीमा से अधिक की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो विद्युत धारा पहले संगलक तार से होके गुजरता है और संगलक तार का गलनांक कम होने के कारण वो उस विद्युत धारा को सहन नहीं कर पाता है और पिघल जाता है। पिघल करके विद्युत परिपथ से अलग हो जाता है, अर्थात विद्युत परिपथ खंडित हो जाता है, जिसके कारण हमारे घर की लाइट चली जाती है। तो लाइट चली गई यानी विद्युत का प्रवाह रुक गया, क्योंकि विद्युत धारा पहले ही खंडित हो गई तो विद्युत का प्रवाह रुक गया। परंतु इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारे घर के विद्युत उपकरण और हमारा घर सुरक्षित रहता है। इसलिए परिपथ में संगलक तार का उपयोग किया जाता है। बाद में संगलक तार को जोड़ करके वहाँ लगा दिया जाता है और विद्युत धारा फिर से प्रवाहित होने लग जाती है। विद्युत परिपथ को कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमारे घरों में विद्युत परिपथ में संगलक तार का उपयोग किया जाता है। अलग अलग सीमा के संगलक तार का उपयोग किया जाता है, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर तक के विद्युत संगलक तारों का उपयोग किया जाता है। और इसकी 10 एम्पियर तक के संगलक तारों का उपयोग किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संगलक तार का उपयोग हम क्यों करते हैं। हमारे
घरों की सुरक्षा तथा विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए संगलक तारों का उपयोग किया जाता है। और संगलक तार मिश्र धातु के बनाए जाते हैं जिनका गलनांक बहुत ही कम होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।